देखिए, संसार के अंदर कोई भी ऐसा परिवार या कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी उम्र का क्यों ना हो, जिसके पास कोई समस्या ना हो। कि कोई ऐसा हाथ खड़ा कर सकता है कि मेरे पास आज कोई समस्या नहीं है। सबके पास कोई न कोई समस्या है। और बहनों, कोई संसार में आज तक ऐसी समस्या नहीं बनी है कि समस्या कोई समाधान ना हो। हमें उसे उचित उपाय की आवश्यकता है। अच्छा, जब अर्जुन को कोई समस्या घेरती थी, कोई परेशानी उसके जीवन में अर्जुन के आती थी, तो किसकी शरण में जाते थे, किसके पास जाते थे? किसके पास जाते थे? कृष्ण के पास। किसके पास जाते थे? कृष्ण के पास। अच्छा, दुर्योधन को जब कोई समस्या आती थी, कोई परेशानी आती थी, तो दुर्योधन अपनी समस्या को लेकर के, अपनी परेशानी को लेकर के किसके पास जाते थे? किसके पास जाते थे? तो इतिहास में कौन अच्छे रूप में जिसका नाम लिया जाता है? दुर्योधन का, या अर्जुन का, या शकुनी का, या कृष्ण का? देखो, एक स्पष्ट सी बात है कि जब जब अर्जुन को कोई समस्या आकर के घेरी, किसी समस्या में आकर के वो उलझ गए, तो वो तुरंत जो है ना भगवान कृष्ण के पास गए और जाकर के अपनी समस्या रखी, और कहीं न कहीं उस समस्या का उचित निदान भगवान कृष्ण ने किया। पर वहीं पर दुर्योधन को जब कोई समस्या आती थी तो अपने कुटिल मामा के पास जाता था, और कुटिल मामा के पास जाकर के समस्या रखता था, जिसका परिणाम ये होता था कि वो समस्या से निकलता नहीं था, बल्कि उस समस्या में और जाकर के वो उलझ जाता था। और इतना उलझता था माताओं कि सब कुछ उसका नष्ट हो जाता था, फिर भी उस समस्या से वो निकल नहीं पाता था। ठीक ऐसे जीवन के अंदर है कि अगर आप किसी समस्या को लेकर के, एक बार मेरे एक पंडित जी ने कहा कि शास्त्री जी, आप लोग भी तो वाणी का खाते हो, जुबान का खाते हो, फिर हमारा आपस में मतभेद किस बात का? आजकल एक सोशल मीडिया में एक तिलकधारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो आर्य समाजियों को जो है ना कठमुल्ला कह रहा है। अरे पागल तिलकधारी, इतिहास के पन्नों को पढ़ करके देख कि जब कठमुल्लों से तुम परास्त हो गए हो, तुम्हारे घंटी घड़ियाल बजना बंद हो गए हैं, तो कौन तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है? किसने तुम्हारी रक्षा की है? इतिहास उठा करके देखो तो सही। ध्यान रखना। तो उसने कहा कि तुम भी जुबान का खाते हो, जुबान का हम भी खाते हैं। मैंने कहा पंडित जी, बहुत बड़ा अंतर है। तुम तो दुनिया को बहका करके खाते हो, तुम तो दुनिया को उलझा करके खाते हो, और हम दुनिया को समझा करके खाते हैं। हम दुनिया की समस्याओं को सुलझा करके खाते हैं। हम किसी को उलझाते नहीं हैं, हम सुलझाने का काम करते हैं। देखो माताओं, समस्याएं सबके पास आएंगी, समस्याएं मेरे पास भी आएंगी, समस्याएं आपके पास भी आएंगी, पर उन समस्याओं का हमें उचित इलाज करना है, उन समस्याओं का उचित समाधान हमने खोजना है। हमने इस प्रकार की समस्याओं को नहीं उलझाना जैसे आजकल। अब आपके पास अगर कई बार हमारे पास कोई समस्या आ गई, तो उस समस्या को लेकर के हम जाते हैं। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है, बच्चा हमारे घर में उत्पन्न होता है। ध्यान सुनेंगे। माँ बाप के घर में खुशहाली आ जाती है, दोनों कुलों में खुशहाली आ जाती है ना, गीत गाए जाते हैं। अब उस दिन जब बालक का जन्म होता है, उसके बाद कुछ दिन घर में ये कहते हैं कि भाई कोई भी जो है ना अब शुभ काम नहीं होगा, हवन यज्ञ नहीं किया। ध्यान सुना, बस 5 मिनट, बहुत मैं कुछ व्यवहारिक बातें बताना चाहता हूं आपके बीच में। और कहते हैं कि ये जो है ना क्या हो गया? सूतक हो गया। क्या हो गया? सूतक हो गया। अच्छा, बच्चा घर में जन्म ले रहा है,
उससे घर का माहौल खुशहाल होना चाहिए या माहौल सूतक में बदलना चाहिए, आप बताओ। अच्छा, अच्छे काम खुशी में किए जाते हैं या सूतक में किए जाते हैं? भाई आपके घर में बच्चा आया है, सूतक कैसे हो गया? अच्छा, दूसरा, बच्चा होते ही खुशहाली के साथ हम पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी काली पीली रेखाएं खींच करके हमें कहते हैं, अरे ये तो बच्चा बहुत भाग्यशाली है, बहुत किस्मत वाला है, ये जहाँ जाएगा ये चमकेगा, जिस पद को, बहुत बड़े पद को प्राप्त करेगा। मतलब जो भी खुशी के बातें हैं ना, वो सब की सब उसके सामने रख दी जाती हैं। अब पंडित जी ने देखा कि भाई ये माता पिता बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, अब मौका है बढ़िया। अब जैसे खुशी का वातावरण उनके चेहरे में आया, वैसे पंडित जी हथौड़ा मारा और क्या कहा कि देखो सब कुछ ठीक है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, परंतु, किंतु, लेकिन, जहाँ लेकिन परंतु किंतु बातें की, वो जो बेचारा खुशी से उछल रहा था ना, एकदम से सिकुड़ गया और कहा कि क्या बात है पंडित जी? कहते बात बिल्कुल ठीक है, पर थोड़ी सी इसके परेशानी है, थोड़ी सी ग्रहों की जो है ना, जो चाल फेर है ना, वो बिगड़ी हुई है। अगर आप इसका जल्दी से जल्दी इलाज नहीं करोगे, कोई उपाय नहीं करोगे, तो जो इसकी किस्मत है ना, उसमें ब्रेक लग जाएगी और परेशानी और मुसीबत इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। अब एकदम से कहा क्या है? ये मंगलिक है। क्या कहा? अच्छा ये बताओ, अपने घर में बहनों जब कोई गीत गाती हो तो क्या नाम देती हो? मंगल गीत कहती हो ना, आओ भाई मंगल गीत गाएंगी। आपके घर में कोई खुशहाली आए तो मंगल दिन का आप कहती हो। आप हर काम को, अच्छे को मंगल कहती हो, तो बच्चे के ऊपर मंगल को अशुभ क्यों मानती हो? अगर आपका बच्चा मंगल है, मंगलिक है, तो गलत कहाँ से हुआ? वो तो बहुत और अच्छा हुआ। हम विचार ही नहीं करते, हम चिंतन ही नहीं करते, और मैं आपको बताऊं 20-20 हजार, 51-51 हजार रुपया आपसे ठग करके वो ले जाते हैं। मैं पैसे देने के विरोध में नहीं हूं, ध्यान रखना। आप ब्राह्मणों को दो, पर आप उन्हें ना दो जो आपके धन को गलत तरीके से आपसे ऐंठ रहे हैं। आपके जीवन को भयभीत बना करके आपकी जेब की जो मेहनत की कमाई है वो आसानी से ले रहे हैं। मैंने कई परिवारों को देखा, उनके पास सामर्थ्य नहीं होता, पर बहुत दिन के बाद संतान हुई है, खुशी का माहौल है। और जब पंडित जी ने कहा गंडमूल में पैदा हुआ है, मंगलिक पैदा हुआ है, तो कर्जा ले करके वो पाठ करवाते हैं और कई महीने वो जो है ना उस कर्ज में डूबे रहते हैं। जीवन के अंदर कोई भी समस्या आए, आप एक अपने जीवन का ऐसा पहरेदार बनाओ जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे और आपको किसी भी समस्या में उलझाए नहीं, पर उस समस्या से आपको निकालने का और सुलझाने का काम करे। महर्षि दयानंद महाराज आए इस मध्यकाल के भारत में और आकर के बहनों हमारे साथ वो हमारी चौकीदारी की जिससे कि हमारे लोगों ने ठगा था, पता नहीं किस किस रूप में हमारे बहकाया जा रहा था। जैसा कि बहन जी बता रही थी, ये बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि इतिहास आप लोग जब पढ़ोगे ना तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे साथ कैसे कैसे अत्याचार किया गया है, कैसा कैसा हमें जो है ना लोगों ने दुख और प्रताड़ित किया है। ये आपको इतिहास के पन्ने पढ़ने के बाद पता लगेगा। अब हम इन समस्याओं से कैसे बचें? देखिए, समस्याएं आती हैं, सास बहू का हो, है ना, पति पत्नी का हो, समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं में आपने धैर्य रखना है और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए आपने अपनी
सूझबूझ से काम लेना। कहते हैं एक बहू आ गई घर में, आ गई घर में बहू, आकर के पूरे परिवार में खुशी हो गई। अब एक दिन उसकी सास ने कहा कि बेटी पास के कमरे में घी का डिब्बा रखा है। क्या रखा है? घी का डिब्बा रखा है। सास ने काफ़ी दिनों से तैयार किया था, उसको लेकर के आ जा तू, क्योंकि सास हवन करती थी। हवन हमारा क्या है? मूल कर्म है। कामनाएं पूर्ण हो यज्ञ से नर नारी की। स्वर्ग कामे त्यजेत, अगर स्वर्ग जैसा आपको सुख चाहिए तो घर में यज्ञ करो। पुत्र कामे त्यजेत, अच्छी संतान चाहिए तो घर में यज्ञ करो। धन कामे त्यजेत, अगर धन धान्य चाहिए, व्यापार आदि वृद्धि चाहिए तो घर में यज्ञ करो। तो यज्ञ करती थी। कहा बेटी आजा यज्ञ करेंगे। अब वो घी का डिब्बा लेने के लिए चली गई। गर्मी का समय था जैसे आजकल है। अब जब वो घी का डिब्बा हाथ में उठाया और लेकर के चलने लगी तो थोड़ा सा घर ऊंचा नीचा था। अब जब अभी 2 दिन पहले तो आई थी, वो नहीं उसको रास्ता पता चला ठीक ठाक है, भाई कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, और उसका ऊंचे नीचे में पैर हो गया फिसल, और फिसलते ही डिब्बा हाथ से छूट गया। अब जब हाथ से डिब्बा छूटा और डिब्बे के गिरने की आवाज़ किसके कान में गई? सास के कान में गई। अब वो बिल्कुल पसीनम पसीना कि इतने दिन पहले से मेरी सास तैयार कर रही थी और आज डिब्बा छूट गया, अब तेरी खैर नहीं है। जैसे डिब्बे की आवाज़ सास के कान में गई तो सास ने आवाज़ लगाया कि बेटी क्या हुआ? अब बेटी क्या बताए क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं माँ, और लगी फटाफट उसको जो बिखरे हुए को समेटना। इतने में सास वहाँ पहुँच गई। ध्यान दो अब बात को। सास पहुँच गई और सास ने उसका हाथ पकड़ा, कहा बेटी इसको ऐसे बिखरा रहने दे, एक काम और कर दे मेरा। ये काम तो कर दिया, एक काम और कर दे कि जा 2 पैकेट सामग्री के ले आ। और 2 पैकेट सामग्री के लेकर के जब वो बहू आई, आ करके सास और बहू दोनों मिलकर के बिखरे हुए घी में वो सामग्री मिलाने लगी। और सास ने अपनी बहू को कहा बेटी तू बड़ी किस्मत वाली है, तू बड़ी भाग्यशाली है। मैं जिन बातों को भूल गई थी, मैं जिनकी बातों को भूल करके मैं जीवन जीना शुरू कर चुकी थी, आज मुझे तूने वो बातें याद दिला दी। मैं अपनी सास को भूल गई थी, सास की कही हुई बातों को भूल गई थी। बेटी तो कितनी किस्मत वाली है। मेरी सास एक बात कहा करती थी कि बहू, जब मैं तेरी तरह नई बहू बन कर के आई थी तो कहती थी कि बहू जो हम सामग्री फर्श में मिलाते हैं ना, ज़मीन में मिलाते हैं, तो उससे सामग्री की पौष्टिकता बढ़ जाती है, उसके गुण बढ़ जाते हैं, उसका लाभ बढ़ जाता है बेटी। और मैं तो सास की बात को भूल गई थी और थाली में सामग्री मिलाना शुरू कर दिया था। तू कितनी किस्मत वाली है, कितनी पुरानी बात मुझे याद दिला दिया। मेरी सास की याद आ गई बहू बेटी, तो कितनी मेरे लिए भाग्यशाली है। ध्यान रखना, काम तो बिगड़ गया था ना, बिगड़े हुए काम को संभालना आपका काम है। अगर वहां पर सास ये कह देती कि क्या बात दिखाई नहीं दे रहा था, पैरों में तेरे क्या कोई कमी है, तेरे माँ बाप ने यही काम कराया नहीं है। ध्यान रखना, दोनों के बीच में जो मतभेद होता है ना, एक होता है मतभेद और एक होता है मनभेद। कितना भी उसको संभाल लेते आगे, दोनों के विचार मिलने वाले नहीं थे। पर जो प्यार भरी वो मुलाकात सास की और बहू के साथ हुई ना,
बादाम भी खा लेगी ना, वो दूध भी पिला लेगी, वो भी कम पड़ जाएगा जितना प्यार से जो है ना उसके अंदर खून पड़ गया, और पूरा जीवन बीत जाएगा दोनों का, पर कभी भी दोनों में झगड़ा होने वाला नहीं। कहने का भाव ये कि जीवन में हम अपने घर और परिवार में देखो हमने धैर्य रखना है, पल पल क्षण क्षण हमें धैर्य रखना है। पति पत्नी में धैर्य रखना होता है, कई बार हो जाता गुस्से में। कहते एक पति पत्नी थे, बड़े प्यार से रहते थे, लोग आसपास वाले कहा करते थे भाई रहना हो तो ऐसे रहा करो। अब एक दिन उनमें भी झगड़ा हो गया। भाई झगड़ा तो सब में हमारे साथ भी हो जाता है, कई बार ज़्यादा हो जाता है, फ़ोन में भी हो जाता है। आमने सामने तो रहते नहीं हम, पर फ़ोन में जरूर झगड़ा हो जाता है हमारा, ठीक है ना। अब झगड़ा हो गया उनमें दोनों में, अब वो तो आमने सामने रहते थे, अब झगड़ा हुआ। अब उस झगड़े में पत्नी को गुस्सा आ गया, क्या आ गया? क्रोध आ गया। ध्यान रखना, क्रोध जहाँ पर होगा बुद्धि वहाँ पर नहीं होगी। क्रोध आएगा उसी समय जब बुद्धि वहाँ से अपना स्थान बदल लेती है। अब क्रोध आया पत्नी को, और पत्नी को क्रोध आया, और क्रोध में अपने पति को कह दिया जानवर कहीं के। क्या कह दिया? कितना गलत शब्द है। अब जानवर कहा, पर पति बड़ा समझदार था, उसको पता था अपनी पत्नी के व्यवहार का, पत्नी के प्यार का, पत्नी के स्वभाव का। इतना लंबा समय हमारा बीत गया, कभी इसने तू तक नहीं कहा। अगर आज इसको जानवर मुंह से निकला है ना इसके, तो इसके क्रोध ने कहलवाया है, इसके गुस्से ने कहलवाया है, इसकी नाराज़गी ने कहलवाया है। पत्नी ने नहीं कहा मेरी। कहते जब गुस्सा हो जाए ना, क्रोध आ जाए, तो स्थान बदल देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, और 2-3 गिलास पानी भी पी लेना चाहिए, ठीक है। तो उसने अपना स्थान बदल दिया और 1 घंटे के लिए घर से बाहर चला गया। जब 1-1.5 घंटे के बाद घर से बाहर से घर आया और पत्नी को कही हुई बात याद आई, तो लगी पछताने। और पति से जब खुशी में थी ना, कहती देखो मैंने आज आपको बहुत गलत कहा है, आप ऐसा करो, आप मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा आपने कहा क्या? मैं तो सारा भूल बैठा हूँ। कहते मैंने आपको जानवर कहा था। ओहो जानवर कहा, तो क्या गलत कहा आपने? तुम जानवर को लेकर के बैठी हो। अरे हम तुम लोग जानवर ही तो हैं। कहते क्यों मजाक कर रहे हो और मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? कहते देखो तुम तो खामखा परेशान हो रही हो, तुम मेरी कौन हो? कौन हो? जान हो। कौन हो? जान हो। और मैं तुम्हारा, तुम मेरी जान और मैं तुम्हारा, दोनों मिला दो क्या बन गया? अब ये जो बातें हैं ना, देखो हमने परिवार में रहना है तो सहना है। मेरी बात समझ में आ गई ना? परिवार में रहना है तो सहना है, और सहते सहते हमने उनको सुधारना है, हमने अपने अनुकूल उनको मोड़ना है। अगर आपको सहना आ गया तो आज नहीं कल नहीं तो परसों उनको मुड़ना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे भी इतिहास के पन्ने होते लास्ट तक नहीं मुड़ते, पर हम क्यों अपना स्वभाव छोड़े? नहीं मुड़े तो नहीं मुड़े, कोई बात नहीं, एक पीढ़ी बीत गई, बीत जाने दो। हो सकता है हमारा प्रारब्ध ऐसा रहा हो, हम ऐसे योनि से आए हों, ऐसे परिवार से आए हों कि हमें सहना था। तो इसलिए माता बहनों, परिवार में रहना है तो सहना है, हमने धैर्य रखना है, और धैर्य के साथ उनको अपने अनुकूल हमने मोड़ना है। तो आपने अपना चौकीदार बनाओ, अपना सलाहकार बनाओ। तो जो एक महिला आर्य समाज ने ये बीड़ा उठाई है, बातें बहुत सारी मेरे कहने के मन में आ रही हैं, पर आप जब संतानों का देखो निर्माण करो ना, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तो ध्यान रखो वहाँ पर कई बार ना 2 प्रकार का व्यवहार हम करते हैं संतानों के लिए। मान लो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बच्चों को समझा रही हो और साथ साथ ये भी कह रहे हो यार चोट लगेगी तो मारूंगी तुम्हें मैं, ठीक है। बच्चा गिर गया, छोटा बच्चा गिर गया और गिरते चोट लग गई, तो हमारी वाली माताएं जान तो क्या करती हैं? दौड़ के जाएंगी, उसको उठाएंगी और उसको 2-4 थप्पड़ मारेंगी, ठीक है। और 2-4 थप्पड़ मार करके उसको कहेंगे चुप,
तूने ऐसा, मैंने कितनी देर से कह रही थी। एक दूसरी माता हमारी जो संस्कारित होती है वो क्या कहती है, बच्चा गिर गया, बच्चा है छोटा है, गिर गया, रोने लगा, माँ जाएगी दौड़ करके उसको उठाएगी, उसको जितना ढेर सारा प्यार है उसको खूब प्यार करेगी। प्यार करने के बाद जब बच्चा चुप हो जाएगा फिर उसको डांट लगाएंगी। देखिए, जब बच्चे को आपने चोट के ऊपर चोट पहुंचाया तो आपने कभी देखा होगा बच्चा चुप तो हो जाएगा आपकी चोट से, आपकी धमकाने से, पर सोते सोते भी हिचकी लेता रहता है। सोते सोते जो है ना वो हिचकी करके जो है ना वो जो है ना सोता है। क्यों? अंदर से भयभीत हो गया। बच्चे का हृदय बड़ा कोमल होता है, इसलिए कभी भी बच्चा अगर रो रहा है गिर करके तो आपने उसको मारना नहीं है, ध्यान रखना। उसको क्या करना है, आपने प्यार करना है और प्यार से उसको चुप करना है। इसके बाद उसको डांटना है, उसके बाद उसको जो है ना फटकारना है। उस समय आपकी बात को ध्यान से सुनेगा भी और आप देखेंगे वो सोते समय हिचकी नहीं लेगा फिर वो, और फिर आपके सामने कभी भी गलती को छुपाएगा नहीं वो। जब हम बच्चों को प्रताड़ित कर देते हैं बचपन में ना, तो अपनी गलतियों को छुपाना शुरू कर देते हैं, आपके साथ बताना वो नहीं चाहते हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों को हमने परिवार में आज से ही लागू करना है। ये जो महिला आर्य समाज ने जो ये बीड़ा उठाया है, कदम उठाया है, ये कदम हर महीने चलेगा और ये आपका सबका पुरुषार्थ है। ये नहीं है कि 4 महिलाएं जो हमारी आर्य समाज की अधिकारिणी हैं इन्हीं के ऊपर पगड़ी बांध दी गई है। ये पगड़ी सबके सिर में बहन जी ने बांध दिया, ध्यान रखना, ठीक है ना। जिसके घर में कोई आपका वैवाहिक वर्षगांठ हो, हाँ, कोई आपके बच्चे का जन्मदिन हो, आप करो ये कार्यक्रम और उसमें सारी सुविधाएं आर्य समाज की तरफ से होंगी। आपको कुछ भी उसमें नहीं करना, घी सामग्री सब आर्य समाज, महिला आर्य समाज आपको देगा। आपने सिर्फ व्यवस्था करनी है और व्यवस्था के साथ आपने ये सत्संग आपने करवाना है। तो आपसे यही निवेदन मेरा, यही मेरी प्रार्थना है कि आप इस कड़ी को रुकने नहीं देना, आपने इस कड़ी को आगे से आगे आपने बढ़ाना है और घर घर 1 साल में जो है ना घरौंडा के जो है ना हर कोने में जो है ना सुगंध की, यज्ञ की सुगंध पहुंचनी चाहिए और हमारे बहनों के वैदिक गीत जाने चाहिए। ऐसा संकल्प लेकर के जाओ। संकल्प आपने बड़ा रखना है, संकल्प आपने छोटा नहीं रखना है।